मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापम और राज्य लोक सेवा आयोग PSC द्वारा हाल ही में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में बार बार त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र सामने आ रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने प्रमुखता से उठते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने इसे लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया है और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के नामांकन की अधिसूचना जारी की है। विद्यार्थियों को CSVTU पोर्टल पर जाकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। CSVTU ने साफ कर दिया है कि ऐसे छात्र जो नामांकन के दौरान एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का पंजीयन नहीं कर पाएंगे, वे CSVTU का नामांकन आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। नामांकन का आवेदन करने के दौरान उनमें दिए गए कॉलम में ABC ID भी जमा करना होगा। नगर पालिका निगम भिलाई जोन क्रमांक 4 शिवाजी नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 51 का आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निरीक्षण किया है। आयुक्त ने डायरिया पीड़ित मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य के संबंध में आवश्यक चर्चा की और उन्हें पानी उबालकर पीने, घर में बने गर्म भोजन का सेवन करने की सलाह दी है। वार्ड के अलग अलग स्थानों से जहां पर हैंडपंप एवं भागीरथी योजना से नल लगाया गया है, उसके पानी का सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेजने के लिए निर्देशित किया है। बेरोजगारों को शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 आरोपी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। आरोपियों ने अब तक 22 लाख की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इनके पास फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज बरामद किया है। चारों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। दुर्ग शहर के गंजपारा चौक इलाके में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सिर्फ पापड़ी देने से हुई कुछ मिनटों की देरी से एक गुपचुप विक्रेता की जान पर बना दी। 2 बदमाशों ने देर से पापड़ी देने पर गुपचुप बेचने वाले युवक पर चाकू से हमला कर दिया और मौके पर फरार हो गए। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माई दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा एवं मुरिया दरबार के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं के बैंक खाते में 606 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि अंतरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया और कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की सुशासन सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा विकास की गति को और तीव्र करने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की पहल पर राज्य के 7 नए जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों के खुलने से उन जिलों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा, जहां अब तक इस स्तर की सुविधा नहीं थी। इन जिलों में विद्यालयों की स्थापना के लिए लोक शिक्षण संचालनालय से संबंधित कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भेजने का निर्देश दिया है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने लगातार हो रही चोरी और पॉकेट मार की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। मरीज और उनके परिजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नया नियम लागू किया है। अब शाम 6 बजे के बाद किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अस्पताल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वही लोग अस्पताल में आ सकेंगे जिनके परिजन या रिश्तेदार यहाँ भर्ती हैं। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध बस्तर दशहरा की परंपराओं और संस्कृतियों के साथ ही जगदलपुर में इस साल लगा स्वदेशी मेला भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह स्वदेशी मेला में शामिल हुए। स्वदेशी मेला में देश भर के अलग अलग राज्यों से कारीगर अपनी वस्तुओं को लेकर पहुंचे हैं। इस मेला में बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र स्थित सोनडोगरी तालाब में शुक्रवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों के प्रदर्शन और सड़क जाम की वजह से पूरे इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। उनका कहना है कि रेस्क्यू टीम ने देर से ऑपरेशन चलाया, जिससे युवक की जान नहीं बच सकी। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में युवा विकास की एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रीय पहलों का अनावरण किया। इन पहलों के माध्यम से देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को एक निर्णायक बढ़ावा मिलेगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थाओं में 46 अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया गया। अरब सागर के ऊपर बना इस मौसम का पहला समुद्री तूफान चक्रवात शक्ति में बदल गया। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में गुजरात के द्वारका से लगभग 250 किलोमीटर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी में केंद्रीय इस चक्रवात के एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सप्ताहांत के समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने दिवाली से पहले मेरठ से मंगाए गए 914 डिब्बे पटाखों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक पिता पुत्र की जोड़ी भी शामिल है। गौरतलब है कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक है ताकि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा, जहां से पटाखे बरामद हुए। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से विदेशी कंपनियों का तेजी से पलायन शुरू हो गया है। एक के बाद एक इंटरनेशनल कंपनियां देश छोड़कर बाहर जा रही है। प्रॉक्टर एंड गैबल ने करीब 3 दशक बाद पाकिस्तान में अपने दरवाजे बंद किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट 25 साल बाद बंद हो गया। सेल बिक गया। दवा कंपनियों ने पाकिस्तान में अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। विदेशी कंपनियों के बाहर निकलने से देश में बेरोजगारी और तेजी से बढ़ी है। इजरायल ने गाजा में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी के पूर्व सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया है। मुश्ताक अहमद खान को गाजा जाने वाले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला में पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें इजरायल डिफेंस फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। इजरायली सेना ने गाजा की ओर जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें विभिन्न देशों के 500 से ज्यादा राजनेता और कार्यकर्ता सवार थे। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.